नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोटवार ने पत्नी व बच्चों पर किया हमला। फिर हुई खून से लाल सड़क, 2 की मौत। आठ 800 जर्जर मकान गिराए जाएंगे। अब खबरें विस्तार से। आगामी 18 जून से नया शिक्षा सत्र प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी तैयारी लगभग पूर्ण कर ली गई है। जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार आगामी 15 जून से सभी स्कूलों में किताबें व गणवेश पहुंच जाएंगी। शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के साथ ही वितरण भी कर दिया जाएगा। नए शिक्षा सत्र 2024-25 18 जून से प्रारंभ हो रहा है और स्कूल के प्रारंभ होने के पहले सचिव महोदय के द्वारा स्कूलों में प्रारंभिक तैयारी संबंधी निर्देश दिए गए हैं और उक्त निर्देश के परिपालन में हमारे संयुक्त संचालक महोदय के द्वारा विगत दिवस समस्त संभाग के विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक ली गई थी और उस बैठक में दिए गए निर्देश के अनुसार हमने प्रारंभिक तैयारी करना शुरू कर दिया है और विभाग से पाठ्य पुस्तकें, गणवेश इत्यादि निरंतर प्रदाय किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि 15 जून तक समस्त विद्यालयों के लिए गणवेश एवं पाठ्य पुस्तकें प्राप्त हो जाएंगी और 18 जून से विद्यालय प्रारंभ होने पर हम लोग बच्चों को उपरोक्त पाठ्य पुस्तकें एवं गणवेश बच्चों को वितरित कर दिया जाएगा। सर, ऐसे भी विद्यालय हैं प्राथमिक जो जहाँ मतलब बॉम्बे वाल या कई समस्याएं हैं अभी भी, उसको लेकर किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है? जिन विद्यालयों में अहाता नहीं है ऐसे विद्यालयों का चिन्हांकन कर लिया गया है और पूरे जिले की डाटा को संकलित करके जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और आगे जैसा निर्देश प्राप्त होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक कितने विद्यालय चिन्हांकित किए गए? डाटा विकासखंड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे प्राप्त होगा आगे की कार्रवाई की जाएगी। शहर में उड़ती धूल व राखड़ से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन से पहल करने की मांग की गई है। ऐसा नहीं करने पर रिजदी बाईपास मार्ग में चक्का जाम करने की चेतावनी युवा कांग्रेस द्वारा दी गई है। इसी आशय का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। ऐसा है कि जैसे आप देखेंगे कि रिजदी रोड के आगे जैसे जाएंगे ना तो वहां पर देखेंगे कि सड़कों पर ही राखड़ों को बालको प्रबंधन हो गए, चाहे इधर के प्रबंधन, सारे इंडस्ट्रीज एरिया के राखड़ जो है सड़कों पर आपको दिख जाएंगे। ढेर रोड में पड़े हुए हैं, बगलों में भी फेंके हुए हैं और गिरते हैं जो लापरवाही पूर्वक परिवहन से। तो उन सबको सफाई की मांग को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पत्र सौंपा। साथ ही साथ कुसमुंडा सड़क में भी धूल की गुब्बारा जो है बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो धूल को भी सफाई की मांग को लेकर के पत्र सौंपा। हम लोगों ने इसमें अल्टीमेटम ये दिया है कि 1 हफ्ते के भीतर अगर इन लोगों के द्वारा इसमें कोई भी समाधान नहीं निकाला जाता है तो हम लोगों के द्वारा रिजदी चौक में चक्का जाम किया जाएगा। तो चक्का जाम करने की नौबत नहीं आएगी, हम लोग उससे पहले ही उस मामले पर निराकरण कर देंगे। आखिर राखड़ इतनी तादाद में कहां से आ रहा है और प्रशासन इस पर खामोश क्यों बैठी है? कहीं ना कहीं प्रशासन के खामोश होने का रीजन तो शासन का उनके ऊपर हस्तक्षेप होगा या शासन का, उसमें हम साफ बोलते हैं कि शासन का कहीं ना कहीं इसमें इंटरफेयर तो है, जिसके कारण से प्रशासन अपने कार्यों को अंजाम नहीं दे पा रही। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 14 पंप हाउस में महापौर राजकिशोर प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल आमने सामने आ गए। दोनों के बीच नाले का पानी घरों में घुसने को लेकर विवाद हुआ और महापौर वहां से चले गए। गरीब दीदी के क्षतिपूर्ति मकान के देना पड़ी ना भाई। एक साइड तो प्रधानमंत्री जी चिंता कर रहे थे, प्रधानमंत्री आवास देते और हमारे महापौर जी के वार्ड में पानी के गलती के कारण अगर कोई के घर गिरा थे तो महापौर जी चिंता करके वो घर समस्या का निदान करेंगे। हाँ नहीं हर गरीबों का चिंता है हमको, हमारे वार्ड में हर व्यक्ति का चिंता है। दीदी भाग रहे हैं क्या? देख लीजिए घर को।
खोदाई करके छोड़ दी। भाग्य महापौर। दो थानों की सीमा विवाद के कारण 4 दिन बाद भी एक मौत के मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। मृतक का पुत्र एफआईआर लिखवाने के लिए भटक रहा है। मृतक पुत्र के अनुसार 8 जून को बलगी स्थित घर से निकला था और डगनिया खाड़ से 2 लोग उसे लेकर आ रहे थे। एनटीपीसी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। दर्री व बांकी मोगरा थाना प्रभारी अपने क्षेत्र का मामला नहीं होने की बात कहकर एफआईआर लिखने से मना कर रहे हैं। एफआईआर नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है एफआईआर? मैं जो है अब एनटीपीसी हॉस्पिटल जैसे भेजे थे हम लोग मरीज़ को, तो वहाँ से जब कागज़ आता है वो आया है दर्री थाना। दर्री थाना में जब मैं गया था तो दर्री थाना से बोल दिया कि आपका केस बाकी थाना का है, बाकी थाना जाइए। बाकी थाना भी मैं गया था और रिपोर्ट नहीं लिखी है। यह 8 तारीख के मॉर्निंग वॉक बगे रही से है ना, तो सुबह से निकले रही से तो 12-1 बजे तक घर नहीं आई तो हम ढूंढे पर निकले है ना। तो यह एक जगह गिरे पड़े रही से, मतलब डगनिया खारम है ना। तो 2 जन लड़का मनेला लेके आत रही से। कहाँ आत रही से? घर लेके आत रही से हमारे। तब मैं जात रहे खोजे ना, तो बीच रास्ते में भेटे हम। तो कतका टाइम के निकले रही सुबह? सुबह वही 9-9:30 बजे के। तो का चीज़ हो है, का पता चलिस? अब इनमें गिरे है, कोई ठोकर मारे हवाए है ना, तो चोट वगैरह लगे हैं सिर में, पैर में, हाथ में। तो का लगता है का चीज़ के वजह से गए है जान? अब ठोकर की वजह से ही गए हैं। तो एक लिए का एफआईआर दर्ज करवाए गए रहा, का हुई का कहिस तुम पुलिस वाला में? एफआईआर दर्ज करवाए गए रहे हैं तो एफआईआर नहीं लिखी पहली बात। तो कावन नहीं लिखिस? काबो नहीं लिखी, सब बोला पुलिस वाला जाने है ना। कहाँ गए रहा? सबसे पहले बांकी मोगरा, दर्री थाना बांकी मोगरा दोनों जगह। का कहत रही दोनों जगह? दर्री थाना गए ना तो बांकी भेजी सो कि बलगी वहीं आते है ना। तो वहाँ दुनिया भर के सवाल पूछे लगी। का पूछत रही से, का कहत रही से? कहते रही से कि गाड़ी नंबर का आए, कौने वह कैसे, मतलब ये करी सबूत का है, दुनिया भर के सवाल पूछे। नहीं का चाहा था आप मन, का चाहा था? अब इंसाफ चाहता हूँ, का चाहता। करतला थाना अंतर्गत रामपुर निवासी कोटवार शरद दास दीवान ने बुधवार की सुबह 7 बजे अपनी पत्नी, बेटी व बेटे पर टंगिया से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में तीनों घायल हो गए, जिनका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। हमले का कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। पुलिस थाना में आरोपी कोटवार ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये हुई कि सुबह हम 7 बजे कोरबा से रामपुर गए। मम्मी, मैं और बहन, मेरा पापा कुल्हाड़ी लेके सामने में गेट को बंद करके खड़ा हुआ था। जैसे हम लोग बाइक को खड़ा किए, हम लोग को कुल्हाड़ी से वार कर दिया। वार करने के बाद हम लोग चौक तरफ भागे, तो चौक तक वो दौड़ा के आया। उसके बाद वो जाके अपना सरेंडर कर दिया और हम लोग अपना प्राथमिक उपचार के लिए करते लगे। क्यों मारा? ये पारिवारिक विवाद था हम लोग का। कुटुंब न्यायालय में केस चल रहा था, जो कि 7 तारीख को हम लोग का डेट था। 7 को कोर्ट आया, हम जाए उपस्थित हुए न्यायालय में। उसके बाद 10 को डेट अपने से डेट मांगा, वो 10 तारीख को उपस्थित नहीं हुआ, हम उपस्थित हुए। और उसके बाद 10 तारीख के बाद 10 तारीख को शाम को पानी गिरा तो हम लोग घर नहीं जा पाए। और 11 तारीख को मेरा काम था तो मैं काम किया और आज सुबह 7 बजे में वहाँ पे। तो पहले और ऐसे हमला किया था? पहले हमला नहीं, एक बार किया था, मेरे को जला दिया। तो उसके बाद मैं 112 को कॉल किया था उस टाइम, तो उस टाइम समझाई देके उसको रखे हुए थे। और ये बोलता है कि पुलिस वाला मेरा कुछ नहीं कर सकता। और आज चाहे चौक में आके जज के खिलाफ कुछ ऑर्डर किया है, तो वो बोल रहा है कि मैं जज को भी मारूँ। क्या काम करते हैं? तो कोटवार। कोरबा में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार की सुबह एक कार चालक ने सीतामढ़ी में डिवाइडर पर
वाहन चढ़ा दिया। उसके बाद बस स्टैंड के पास एक कार व 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका उपचार एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। सामने सर, गगन सामने सर। गाड़ी वाला भैया फुल शराब के नशे में उधर से ओवरब्रिज से बहुत स्पीड में आते 2-3 लोग को ठोका है। लेकिन यहाँ पर साइड में मेरे पिताजी और मेरा गाड़ी खड़ा है कार, और पूरा राउंड घुमा के उनके ऊपर पूरा गाड़ी चढ़ा दिया है पूरा, और शराब के नशे में है पूरा। कहाँ हैं अभी आपके पिताजी? पिताजी अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अच्छा, ले गए। और गाड़ी वाला कहाँ गया? गाड़ी वाला भाग गया है। कितनी स्पीड से थी और कहाँ से आ रही थी गाड़ी? ये सर कम से कम 70-80 के स्पीड पे था गाड़ी, ओवरब्रिज से आ रही थी, बहुत स्पीड में आया, 2-3 लोग को ठोका है पहले यहाँ पास, फिर ऐसे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुआ है तो ला के पूरा पापा के ऊपर चढ़ा दिया है। ये हादसा करीब 6:55 का टाइमिंग, सुबह मॉर्निंग में 6:55 टाइमिंग है। मैं जब घर से आ रहा था तो देखा लोग बाग एक कार को हाथ से अलगा रहे थे, यानी 8-10 जने हमारे भाई लोग स्टैंड के ड्राइवर लोग थे। और उसके बाद मैं गाड़ी साइड करके आया तो देखा नीचे में मेरे जीजा पड़े थे, और इसमें वो अमित करके है, नवरम लाल जी का बेटा है, अमित नाम है उनका शायद। और इधर से फुल स्पीड में आया गाड़ी, वो पहले तो मनमानी स्टोर वाले डोगरा को मारा है, उसके बाद आके इधर ये गाड़ी को भी मारा, उसके बाद मेरे जीजा को मार कर गाड़ी के नीचे पूरे दब गए थे। अभी कैसी कंडीशन है आपके जीजा की? अभी तो BD अग्रवाल के एडमिट है वो। अच्छा। और दर्द बहुत, अभी तो बहुत चिल्ला रहे हैं वो। कोरबा प्रेस क्लब का चुनाव अंतिम चरण में पहुंच गया है। नामांकन दाखिले के बाद संरक्षक व सचिव पद पर सीधा मुकाबला है। अध्यक्ष 3, उपाध्यक्ष 5, कोषाध्यक्ष 2, उप सचिव पद के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि कार्यकारिणी के 3 पदों के लिए 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। संरक्षक के लिए जो दो हैं, अध्यक्ष के लिए 3 हैं, उपाध्यक्ष के लिए 5 हैं, सचिव के लिए 2, उप सचिव के लिए 3 और कोषाध्यक्ष के लिए 2 और कार्यकारिणी सदस्य के 9 सदस्य हैं। इन्होंने जो भी नामांकन पत्र भरा उसको एकदम सही पाते हुए मैंने स्वीकार किया है कि अंतिम रूप से चुनाव में जो है अपना भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी कोरबा पश्चिम के लगभग 800 जर्जर हो चुके मकानों को प्रबंधन गिराने जा रहा है। इसकी विधिवत सूचना आवासों में रह रहे कर्मचारियों को नोटिस के माध्यम से दे दी गई है। CSEB में नया प्लांट बनने वाला है, जिसकी वजह से हमारे पुराने ऐप टाइप के 800 से ज़्यादा कटर टूटने वाले हैं। इसका यह कारण है कि यह डिसमेंटल के लिए लिस्ट में जाने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। कटघोरा थाना अंतर्गत कसनिया के पास छोटा हाथी वाहन और बाइक में सीधी टक्कर हो गई, जिससे बाइक में सवार जीजा साला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों के नाम मनीष चौहान व संतोष चौहान बताया जा रहा है। जिला अस्पताल में नगर पालिक निगम द्वारा संचालित रैन बसेरा का हाल बेहाल है। रंग रोगन न होने के कारण दीवार बदरंग हो गई और भवन भी जर्जर हो रहा है। कभी भी गंभीर हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता।
देखिए, जिला अस्पताल परिसर में जो रैन बसेरा स्थित है उसके रिपेयर के लिए हमको सांसद मद से 7 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं और अलग से निगम ने मरम्मत संधारण मद के अंतर्गत हमने 4 लाख का काम सैंक्शन किया है। तो कुल मिला के 11 लाख का काम उसमें होना है। तो जल्द ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होने के बाद उसमें काम कराया जाएगा। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।